गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वचन मिठाई वाला, विराम चिन्ह, हम पंछी उन्मुक्त गगन के और हिमालय की बेटियां, इन पाठ और इन विषयों से संबंधित दोहराई करेंगे। इन्हें पुनः समझने का प्रयास करेंगे और केवल इनकी जो मुख्य बिंदु हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, इस पाठ की जो मुख्य बातें हैं उनका विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पढ़ा था इस पाठ को, तो हमने समझा था इस पाठ में कि जो पंछी हैं उनकी क्या मांग है, वो कैसा जीवन जीना चाहते थे। मुख्य रूप से वो आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते थे। जो ये कवि हैं उन्होंने पंछी के माध्यम से किस रूप में दर्शाया था कि स्वतंत्रता का महत्व जीवन में क्या होता है। पंछी कैसा जीवन जीना चाहते हैं और कैसा जीवन नहीं जीना चाहते। वो पराधीन होकर नहीं रहना चाहते, वो किसी का गुलाम रहकर नहीं जीना चाहते। उन्हें खट्टी निबोड़ी या कड़वी जो निबोरी है वो पसंद है। वो पेड़ों से उन्हें खाना चाहते हैं। वो सोने की कटोरियों में मैदा नहीं खाना चाहते। वो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। वो जो ऊंची उड़ान है उसकी गति वो पिंजरे में रहकर भूलते चले जा रहे हैं। जब भी वो प्रसन्न होते हैं तो किस प्रकार हमने पढ़ा था कि उनके जो पंख हैं, जब वो टकराते हैं पिंजरों में या पिंजरों के अंदर, तो वो कैसे टूट जाते हैं। वो अपनी लाल चोंच से तारों के समान अनार के दाने चुगना चाहते हैं। पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठना चाहते हैं। नदी का ठंडा पानी, शीतल पानी पीना चाहते हैं। वो उन सोने की कटोरियों के जलपान को नहीं, वो चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, वो उन्हें मान्य नहीं है। क्योंकि उनका जो स्वभाव है, उन्हें जो ईश्वर ने जो शक्ति दी है या जो उनका जो स्वरूप है वो इसी का है कि वो उड़ेंगे। पंछी आज़ाद हैं, वो उड़ेंगे। तो पंछी उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं और वो मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बांधकर मत रखो। हमारा तो स्वरूप ही है, हमारा तो ऐसा रूप ही है उड़ने का। हम उड़ना चाहते हैं, नहीं तो हम ऐसे रह रहकर स्वप्नों में अपनी जो उड़ान है, जो गति है, वो हम भूलते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पंछियों की उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रहने की जो इच्छा भाव है, उसे इस कविता में व्यक्त किया गया है। तो दूसरा जो पाठ है वो है हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने ये निबंध लिखा है। ये एक संस्मरणात्मक निबंध है, यानी संस्मरण उनकी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये खुद अनुभव किया है जाकर। वो हिमालय पर्वतों की सैर पर जब निकले, तो जब वो दूर से उन्हें देखा करते थे या उनके बारे में सुना करते थे, तो उन्हें हिमालय जो है, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं, वो किस प्रकार से शांत लगती थी। उन्हें माँ के स्वरूप में या मामी के स्वरूप में दिखाई देती थी, उनकी गोद के समान लगती थी। लेकिन जब वो नज़दीक से उन्होंने अनुभव किया कि ये जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार बहती हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, तो उसका वर्णन इस पाठ में वो करते हैं। वो कहते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो तो 12 मासी हैं, यानी 12 महीने वो निकलती हैं। और जो अधिकतर जो नदियां हैं, जैसे अगर हम कहें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो तो बिल्कुल ही हिमालय की एक एक शाखा से निकली हुई है। यानी हिमालय से पिघलने वाली जो बूंदें हैं, उनसे उन नदियों का निर्माण हुआ है। ये जो नदियां हैं वो किस प्रकार से अटकेलियां करती हैं, और मानसरोवर की जो तिब्बत में मानसरोवर के जो पहाड़ हैं, वो इसका एक निश्चित स्थल है जहाँ पर हिमालय के पर्वत हैं। वहाँ से जो नदियाँ, बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, वो कैसे समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं कि वो कैसे घाटियों से, पेड़ पौधों से होती गुजरती हुई वहाँ से आती हैं। तो देवदार का वृक्ष हो गया, या यूँ कहें चिड़, सरो, चिनार आदि जो जंगल हैं या जो पेड़ पौधे हैं, उनका वर्णन, उनकी प्रशंसा, उनकी खूबसूरती का वर्णन इस पाठ में नागार्जुन ने किया है। हिमालय की बेटियां जो है निबंध में कालिदास के मेघदूत का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो कालिदास है, उन्होंने भी मेघदूत अपना जो कविता लिखी थी या जो काव्य रचा था, उसमें हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया था। तो बहुत खूबसूरती से किया था, उसी को ध्यान में आता है। यानी जब नागार्जुन ये सब देख रहे होते हैं,
तो वो कहते हैं कि उन्हें सच ही लगा था, यानी कालिदास को भी सच ही लगा था इन्हें देखकर। वो कहते हैं कोई नदियों को, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए शायद इन नदियों को देखना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन नागार्जुन के लिए यह नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो तो बिल्कुल एक अलग स्वरूप में उन्हें देखते हैं। उन्होंने इन नदियों को बेटी कहा है, हिमालय की बेटियाँ, और वो हिमालय को ससुर के रूप में देखते हैं और समुद्र को दामाद के रूप में देखते हैं। इसी के साथ बुजुर्ग हिमालय कहते हैं, यानी हिमालय को बुजुर्ग हिमालय कहा है, और कहा है कि किस प्रकार से जो इनकी बेटियां हैं यानी जो नदियां हैं वो कैसे अतृप्त हैं, और हिमालय पर्वत जो है वो इन्हें कब से संभाले बैठा है। इस पाठ में लेखक ने जो एक छवि गढ़ी थी हिमालय से निकलने वाली नदियों की, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। वो कैसे सुख का अनुभव कराती हैं, वो दृश्य कितना सुंदर होता है, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं। चलिए अब मिठाई वाला पाठ, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी का लिखा हुआ है, यानी जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस कहानी में किस प्रकार से जो एक आदमी है वो अपना स्वरूप बदल बदल कर बच्चों को खुशियाँ प्रदान करता है, उनकी जो खुशी है उसी में ही अपनी खुशी ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को खो चुका होता है, अपनी पत्नी को खो चुका होता है, और वो तरह तरह के भेष बनाकर कभी वह खिलौने वाला बन जाता है, तो कभी मुरली वाला, तो कभी मिठाई वाला। इसी के साथ जब भी वो आया करता था तो इतने मधुर स्वर में गीत गाया करता था कि सुनने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल चकित रह जाते थे, मोह लिया करता था वो अपनी धुन से। नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो उसके पास आके एकत्रित हो जाया करते थे, तरह तरह के खिलौने खरीदते थे, अपनी तुतलाती हुई जुबान में वो उनसे चीज़ें लेते थे। और जब रोहिणी पूछती है कि इतने सस्ते खिलौने कहाँ से लाए चुन्नू मुन्नू से, जो उसके बेटे हैं, तो वो कहते हैं कि खिलौने वाले ने दिए। तो रोहिणी के मन में भी एक जिज्ञासा होती है इससे मिलने की। इसी के बाद 6 महीने बाद वो मुरली वाला बनकर आता है, और मुरली वाला जब वो बनकर आता है तो वो कैसे शहर में इसका पूरा प्रचार हो जाता है कि इतनी सुंदर धुन बजाने वाला एक मुरली वाला शहर में घूम रहा है। तब भी वो उसकी आवाज़ सुनकर पहचान जाती है कि ये है कौन, पहचान जाती है रोहिणी, कि ये वही है जो खिलौने वाला बनकर आया था। और उससे जो है वो किस प्रकार से जो उनके विजय बाबू जो हैं, जो उसके पति हैं रोहिणी के, वो कैसे अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीदने के लिए उसके पास जाते हैं। इसके बाद कुछ महीनों बाद फिर से 8 मास बाद सर्दियों में वो फिर आता है। अब की बार वो क्या बनकर आता है, मिठाई वाला। वह मिठाई बेचने के लिए आता है, तरह तरह के गीत गाता है। रोहिणी इसका स्वर सुन लेती है और पहचान लेती है। अब की बार वो उसे घर पर बुलाती है और उससे उसके बारे में जानने का प्रयास करती है। तो जब वो अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कैसे वो अपने पति और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खो देता है, और उसके पश्चात वो किस प्रकार से वो कैसे मिठाइयाँ बेच बेच कर, या यूँ कहें कि सस्ते दामों में बिना किसी स्वार्थ के, और खिलौने बेचकर, मुरली बेचकर बच्चों के चेहरे पर केवल प्रसन्नता देखता है और उसमें अपने बच्चे की झांकी देखता है। यह सुनकर कैसे रोहिणी भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, और अंत में वो बिना पैसे लिए चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर फिर गीत गुनगुनाता हुआ चला जाता है। तो एक मिठाई वाला जो एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसके कैसे गुण बताए गए हैं, कितना मधुर गीत गाता है, बच्चों को प्रसन्नता का अनुभव कराता है, उन्हें तरह तरह की चीज़ें, एक प्रेम भाव को दर्शाया गया है, चीज़ें बेचता है। इसी के आधार पर इस कहानी को गढ़ा गया है। हमारा अगला विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? विराम चिन्ह आपको पता है कि लिखित रूप में भाषा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, यानी अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो अर्थ है, जो हम बात कहना चाहते हैं, वो सही स्वरूप में सामने वाले तक नहीं पहुंचेगी। तो लिखित रूप में बहुत ज़रूरी है कि तरह तरह के जो पॉजेज़ हैं वो लिए जाएं, तो उसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम, जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि सी फसलें उगाई जाती हैं, तो छोटे छोटे अल्प विराम यानी छोटा छोटा पॉज लेने के लिए। अर्ध विराम, वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा
उसके मित्र भी मानते हैं। तो ऐसा है कि जब एक जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता और अभी अधूरा होता है तो उसे कंप्लीट करने के लिए हम अर्ध विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में लगता है। उपविराम कैसे लगता है आप देख सकते हैं। कृष्ण के अनेक नाम हैं जैसे मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। विस्मयादि बोधक जब हम आश्चर्य में होते हैं। प्रश्नवाचक जब हम प्रश्न पूछते हैं। कोष्टक जब कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो। इसी के साथ योजक जीवन में सुख दुख, माता पिता, इस तरह के जो शब्द होते हैं इसमें हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होता है कॉमास, जो आप कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। लाघव चिन्ह किसी शब्द को छोटे में लिखने के लिए यानी संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे हमने पंडित, डॉक्टर, इन सब में ये इस्तेमाल किया जाता है। आदेश चिन्ह, आदेश यानी जैसे कोई आदेश देना हो, निर्देश देना हो, तो उसमें कोई संदेश या जैसे आपको आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये एक आदेश है। रेखांकित यानी आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरलाइन। लोप चिन्ह जब कुछ रह जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो आगे उस लाइन को फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, वो अभी इनकम्प्लीट है, तो हम डैश डैश करके उसको लिख देते हैं, उसे कहते हैं लोप चिन्ह। वचन, वचन क्या होता है? वचन यानी जो किसी के एक या एक से अधिक होने का बोध कराए हमें। और हम यूं कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में जो वचन है उसे संख्या के रूप में देखा जाता है, कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम वचन की बात करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ये एक चीज़ है या अनेक चीज़ हैं। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जितने भी व्याकरणिक चीज़ें हैं या विषय हैं, इनमें संख्या का बोध कराता है। और इन्हीं के माध्यम से जब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो कितनी संख्या में या किनके बारे में बात हो रही है उसका वर्णन इसमें होता है। जैसे अगर हम एक फ्रिज की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम एक फ्रिज खरीदेंगे और हमने कहा कि हम 2 फ्रिज खरीदेंगे, तो ये 1 और 2 जो है वो संख्या बताता है और उस जो वाक्य है उसे संपूर्ण बनाता है, उसे हमें जानकारी प्रदान करता है। आप कह सकते हैं इस तालाब में एक मछली तैर रही है, या हम यूं कहें कि तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में और इस वाक्य में क्या भेद है? इससे हमें संख्या का बोध हुआ कि जो तैर रही है यानी जो क्रिया हो रही है किसकी हो रही है? मछली की, तो जो संज्ञा है। लेकिन कितनी मछली? वो केवल एक है या अधिक? तो जब हमें किसी संख्या का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। किसी चीज़ के एक होने का जब बोध हो तो उसे एक मतलब उसकी जो एक मात्रा में पता चले तो वो उसे कहेंगे एक वचन, और जब वो असंख्य हो यानी एक से अधिक हो तो उसे कहेंगे बहुवचन। तो आज हमने किस प्रकार से 5 विषयों का चुनाव किया था और उनकी दोहराई की, और उसमें हमने समझने का प्रयास किया, पुनः याद रखने योग्य बातें और सार के माध्यम से उन पाठों को या उन विषयों को समझने का प्रयास किया। और आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।